गिरते हैं शहसवार ही मैदान ए जंग में। गिरते हैं शहसवार ही मैदान ए जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जय हिंद। पहचान रहे हो या भूल भाल गए? कैसे हो सब लोग? बिंदास ना? बस एक ही बात बोलूँगा जो हमेशा बोलता हूँ, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, लेकिन फेस पर स्माइल, और जब कोई पूछे क्या हाल है तो एकदम बिंदास, एकदम झकास। ठीक है। मैं मेरे लिप्स कट गए तो लिप्स में ये कट गए तब तो मैंने एक दिन आया भी था लाइव, लेकिन ये पक गए तो पकने के बाद आवाज़ बिल्कुल निकलना बंद हो गई थी। तो अभी मैं बोल पा रहा हूँ तो आप लोगों के सामने आ गए। देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगूंगा और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगा। पिछले 4 महीने से पता नहीं कैसी ज़िंदगी खेल खेल रही है। पापा का पता भी नहीं चला, चलते फिरते मतलब एक्सपायर हो गए। उसके बाद पापा की जिस दिन डेथ हुई, पापा जिस दिन एक्सपायर हुए, उसके दूसरे दिन भाई का एक्सीडेंट हुआ। माइंड अभी भी मतलब स्थिर नहीं है। चाचा जी का उसी दिन से मतलब गला है, उनसे आवाज़ बिल्कुल नहीं निकलती है। मम्मी की तबीयत ख़राब, कभी भाई का बच्चा है उसकी तबीयत ख़राब, कभी, और अब ये बुआ जी एक्सपायर। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं जो हमेशा बोलता रहा हूँ और आज भी वही बोलूँगा कि अगर हार गए या टूट गए तो हार निश्चित है, लेकिन अगर लड़ते रहे तो जीत की गुंजाइश है। इस एक्सीडेंट का मामला मतलब क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोगों का अरे पता नहीं कैसे एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है। मैं बताता हूँ आपको। मैं जौरा से लौट के आया हूँ। जौरा से लौट के आने के बाद मतलब लौटने के क्या, वो सिकरोदा का पुल है, उसको जैसे ही क्रॉस किया है उस थोड़ा सा टर्न पड़ता है, वहीं पे विदिन सेकंड मतलब कुत्ता निकला है। मैंने वो ब्रेक दिए, अगर कुत्ता पे चढ़ जाती तो उसके बाद तो फिर बाइक अनियंत्रित हो जाती और पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ जाके लग रही है। लेकिन बोलते ना कि जिसके साथ महादेव का हाथ हो उसकी मौत नहीं आ सकती। वही वाली कंडीशन, जिस ऐसी कंडीशन में जहाँ पे शोल्डर वोल्डर नाम की भी कोई चीज़ नहीं है, पूरा का पूरा डंबल का रोड है वो, और उस पर गिरने के बावजूद भी कोई इंटरनल चोट नहीं आई है। ये बहुत बड़ी बात है। ये चाहे हाथ की चोट हो, चाहे पैरों की चोट हो, मतलब बॉडी का कोई ऐसा पार्ट है नहीं जिस पार्ट में मतलब चोट ना आई हो। लेकिन फिर भी ना तो हाथ फ्रैक्चर ना पैर फ्रैक्चर, ये पूरा का पूरा ये लिप्स कट गए, लेकिन दांतों में कोई दिक्कत नहीं। ये आँख के बिल्कुल, आँख मतलब आँख के चारों साइड, यहाँ यहाँ यहाँ, लेकिन आँख बच गई। सिर कौन सा दूर है, हेलमेट भी मतलब नहीं पहना मैं। बस एक ही बात बोलूँगा यार, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ये अपने सोचने का नज़रिया है। इसको अगर एक तरीके से सोचो तो ये बोलो कि मतलब बिल्कुल हाथ पैरों में मतलब इतनी कंडीशन हो गई कि बिल्कुल छिल गए हैं, बिल्कुल मतलब घाव इतने आ गए हैं। लेकिन दूसरे तरीके से अगर उसको पॉजिटिव वे में सोच के देखो तो ये बोलो कुछ भी नहीं हुआ है, ये बहुत कम है जहाँ पे ज़िंदगी बच गई। लेकिन मैं जो बोल रहा था वो ये कि ये मेरा नहीं है, ये सब आप लोगों की दुआओं का कमाल है। और मैं सच में मतलब मैं इमोशंस दिखा ही नहीं पाता यार। मैं नहीं दिखा सकता किसी भी हालत में कि मैं कितना प्यार करता हूँ आप सब लोगों से, मैं नहीं दिखा पाऊँगा। लेकिन मैं देख चुका हूँ आप लोगों की साइड से। लोग बोलते हैं ना कि मतलब अरे भाई कोई किसी का नहीं होता। दोस्ती के लिए बस एक ही बात बोलूँगा मैं यार,
अगर दोस्त ना मिलते इस मायावी ज़िंदगी में तो यकीन नहीं होता कि अजनबी लोग भी अपनों पर भारी पड़ जाते हैं। मैंने दिल के बनाए हुए रिश्तों को खून के रिश्तों पर भारी पड़ते हुए देखा है, और वो आज से नहीं, वो हमेशा से ऐसा रहा है। जब भी मैं किसी भी अपोजिट सिचुएशन में रहा, दोस्तों ने हमेशा मतलब दिखाया कि भाई बहुत पहले तुम बहुत पीछे आते हो, तुमसे पहले हम बहुत पहले आ जाते हैं। और कभी मैं एक ही बात बोलूँगा यार, मैं कर्ज नहीं चुका सकता तुम लोगों का, कभी नहीं चुका सकता। मेरे अंदर वो कैपेसिटी है ही नहीं जो तुम लोगों के अंदर है। तो ये कर्ज चढ़ाते जा रहे हो आप लोग। अब मैं बच्चों की बात करूं तो बहुत नुकसान हुआ है आप लोगों का पढ़ाई का। 4 महीनों में कभी एक के बाद एक सिचुएशन, एक के बाद एक सिचुएशन, एक के बाद एक सिचुएशन, और इन सिचुएशंस ने हमेशा मतलब आप लोगों को नुकसान पहुंचाया। लेकिन ये बात आप भी जानते हो कि मैं अपने पापा को अग्नि देने के बाद आप लोगों को पढ़ाने आया। भाई हॉस्पिटल में एडमिट, लेकिन मैं आप लोगों के साथ था। अभी मेरा जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, दूसरे दिन मैं मतलब लाइव आके मैंने बोला चलो मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन उसके दूसरे दिन मेरे लिप्स पक गए और मैं बोल ही नहीं पा रहा था। तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप यकीन रखिए, यकीन मानिए, विश्वास बनाए रखिए मेरे ऊपर कि आप लोगों की हार नहीं होने दूंगा। मैं किसी भी हालत में हार नहीं होने दूंगा। मैं जब तक हार नहीं होने दूंगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ। और मैं आने वाली 10 तारीख से, यानी 10 मार्च से, अभी मैं चल नहीं पाता हूँ ना, मतलब खड़ा भी नहीं, चलने का तो बहुत दूर की बात है, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। तो मैं अभी जौरा तो फ़िलहाल नहीं पढ़ाने आ पाऊँगा, लेकिन मैं कैलारस में जहाँ रहता हूँ वहीं पे आप लोगों को बुलाऊँगा और पढ़ाऊँगा। मैं आप लोगों को नहीं हारने दूंगा किसी भी हालत में, कुछ भी करना पड़े। वो एक दोस्ती की बात में एक कहानी में सुनाता रहता था कि एक दोस्त था, वो बोलता है कि भाई दोस्त पे जब प्रॉब्लम आती है तो क्या चाहिए, या तो पैसा, तलवार वाली वो कहानी, मतलब वो मैं सुना नहीं रहा अभी, बहुत बड़ी कहानी वाला मामला। बस इतना सा बोलूँगा कि यार दोस्ती से बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता दोस्ती से बढ़ के। बस दोस्ती सच्ची हो, दोस्ती हो, मतलब ये बोलते हैं ना दोस्त धोखेबाज, यार धोखेबाज है तो दोस्ती कहाँ का है? दोस्त क्या बोल रहे हो उसको? दोस्त होगा नहीं। अगर दोस्त होगा तो फिर वो दोस्त होगा। दोस्त की अगर कोई बोले कि भाई डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन कुछ होती नहीं है भाई। दोस्त मतलब परछाई। आपकी अनुपस्थिति में, आपकी अनुपस्थिति में भी अगर वो उपस्थिति दर्ज करा दे, वही होता है दोस्त। दोस्त वो होता है कि खुद जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हें नहीं मरने देगा, वो होता है दोस्त। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी दुआओं की वजह से मैं आज ज़िंदा हूँ। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। वहाँ पे जहाँ एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे एक नहीं, ऐसी कई एक घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं जहाँ पे बचना मतलब पॉसिबल हुआ ही नहीं है। किसी का भी एक्सीडेंट होता है तो वो निकल लेता है। बस आ रहा हूँ मैं, 10 तारीख को मिलते हैं। और आप सब लोग अपनी पढ़ाई को मतलब अहमियत दो और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मुझे दिक्कत हो ही नहीं सकती। आप सब लोग साथ हैं तो कुछ हो थोड़ी ना सकता है मुझे। मैंने देखा हुआ है बच्चे मतलब गांव चले गए, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये ऐसे काम नहीं चलेगा, किसी भी हालत में चल ही नहीं सकता ऐसे काम। मुझे फ़क्र वही वाला चाहिए
जब कोई सामने आ जाए ना तो उसको दिखा दो भाई इंडियन इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी हैं, समझे ना। एपीजे अब्दुल कलाम ने, मेरे आइडल हैं, बोला कि 100 दोस्त बनाने से अच्छा है कि एक अच्छी किताब पढ़ लो, लेकिन एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी पढ़ने से अच्छा है कि एक अच्छा दोस्त बना लो। समझ गए होंगे आप। बहुत ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी में। एक अच्छा इंसान हो तो वो लाइब्रेरी के जितना भारी होता है। तो सभी साथियों को, विद्यार्थियों को, परिवार वालों को, चाहने वालों को, सबको तहे दिल से धन्यवाद। और आप सब लोगों का साथ रहा तो मैं वो वाली शेर व शायरी तो मैं नहीं मतलब बोलता कि जिसने भी कतरा दिया दरिया लौटा देंगे, ये वो, मतलब कुछ नहीं बोलता मैं। कुछ हुई नहीं, मैं कहाँ से मतलब आप लोगों के कर्ज को कभी। वही वाली बात है कि जिसने जब वक्त पे, जब किसी प्यासे को प्यास लगी हो और आपने पानी दिया हो और फिर बाद में जाके आप उसको ये बोलो कि लो भाई पानी के पैसे पकड़ो, आपने मुझे 5 रुपए का पानी पिलाया था, मैं आपको 100 रुपये देता हूँ। नहीं नहीं उसका अनमोल था वो, आपकी ज़िंदगी बचाई उस समय पे। तो मैं कभी नहीं लौटा सकता, लेकिन बस इतना सा वादा है कि जब ज़रूरत हो याद कर लेना। कभी ना तो पीठ दिखाई है, ना कभी पीठ दिखा सकता। जय हिंद।